चक्र मेडिटेशन किया एंड थ्रोट चक्र मेडिटेशन किया। अभी आज हम हार्ट चक्र पर मेडिटेट करेंगे। सो हम लोग को जानना है कि हार्ट चक्र कितना इम्पोर्टेंट है। सभी चक्र इम्पोर्टेंट है, बट हार्ट चक्र का अपना एक स्पेसिफिक कुछ रिस्पॉन्स है ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड ये हार्ट चक्र को हमें सब समय अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अच्छे रखने के लिए हमें क्या करना होगा उसको हम जानेंगे, हार्ट चक्र के बारे में जानेंगे और कैसे ये हार्ट आपको कनेक्ट कराता है डिवाइन के साथ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो हार्ट चक्र इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ आवर बीइंग एंड दिस इज़ मेनली the aspect covering in our life, and love is very important part for our being, our living, and love से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं हर जगह मीन्स नॉट ओनली डिवाइन, उनके सारे क्रिएशन के साथ, सबके साथ हमें सिर्फ लव के साथ ही कनेक्ट होना है। तो हार्ट चक्र बेसिकली लव के लिए है और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए है एंड ऑल गुड क्वालिटीज कनेक्टेड विथ हार्ट चक्र। तो हमारा हार्ट चक्र अच्छा है तो ये सारी गुड क्वालिटीज हमारे अंदर रहेगी, विकसित होगी, और इसके अपोजिट होने से जो भी नहीं चाहिए ऐसे सारे क्वालिटीज अंदर डेवलप होगी। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हार्ट चक्र इज अ ब्रिज बिटवीन डिवाइन एंड लोअर प्लेन। तो इस हार्ट के ब्रिज से हम हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, डिवाइन वर्ल्ड को हम कनेक्ट हो जाते हैं और इसी से हमारे लोअर बीइंग में ऊपर की हायर एनर्जी जाती है। तो ये ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास। तो ये ब्रिज को सब समय बहुत सुंदर रखने बहुत ज़रूरी है। सो कंटिन्यूसली वी आर टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि ये ब्रिज को हम किसी भी निगेटिव एनर्जी से ब्रोकन नहीं होने देना है। कोई भी सेल्फिश एस्पेक्ट अगर हमारा बढ़ता है तो ये ब्रिज ब्रोकन होता है, और अगर ये ब्रिज ब्रोकन हुआ तो हायर लेवल से जो एनर्जीज हमारे पास पहुंचती है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। सो हार्ट जॉय का जगह है, हार्ट लव का जगह है, हार्ट ग्रेटिट्यूड का जगह है, हार्ट टुगेदरनेस का जगह है, हार्ट यूनिफिकेशन का जगह है। मीन्स ऑल डिवाइन क्वालिटीज कनेक्टेड विथ योर हार्ट चक्र। सो हमें ये ख्याल रखना है कि जब भी हमारे अंदर जो निगेटिव क्वालिटीज अगर बढ़ रहे हैं तो हमें इमीडिएटली कॉन्शियसली उसको वहाँ से निकाल के हार्ट के लिए जो ज़रूरी है वो सारे क्वालिटीज़ को हमें वहाँ प्लेस करना है। सो ब्यूटीफुल वाइब्रेशन विल अपीयर व्हेन योर हार्ट इज कनेक्टेड विथ डिवाइन। एंड जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगा तो डिवाइन एनर्जी आपके आज्ञा चक्र से, थ्रोट चक्र से फिर आपके हार्ट चक्र में आएगी, और हार्ट चक्र से अभी नीचे के लोअर सारे बीइंग में जाएंगे। तो वो लोअर बीइंग का जो लोअरनेस है वो हायर एनर्जी से अपने आप कम होने लगेगा, और वो नीचे के जो लोअर चक्रास है वो भी कन्वर्ट हो गए इन हायर एनर्जीज, हायर फ्रिक्वेंसीज। सो ऑल वर्क भी बहुत सुंदर तरीके से आपका होने लगेगा। तो आपको एक गहरी सांस लेके विजुअलाइज करना है कि आपका हार्ट चक्र एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, एंड लॉट ऑफ गुड एनर्जी इज कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम अबव एंड गोइंग इन योर हार्ट चक्र एंड क्लींजिंग योर हार्ट चक्र, और आपके हार्ट को वो क्लींज कर रहे हैं। सो एक गहरी सांस के साथ अब सुंदर लाइट, सुंदर एनर्जी आपके हार्ट चक्र में फ्लो करा रहे हैं, और जैसे ही हार्ट चक्र में एनर्जी फ्लो हो रही है वहाँ शुद्धिकरण हो रहा है, जो भी निगेटिव एस्पेक्ट वहाँ है उसका क्लींजिंग हो जाएगा। और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो जो भी अनडिजायरेबल एनर्जीज वहाँ
वहाँ से बाहर निकल जाएगी और आपका हार्ट चक्र पूरी तरह सुंदर तरीके से काम करने लगेगा और सारे हायर एस्पेक्ट आपके अंदर फ्लो करने लगेंगे। सो हार्ट चक्र इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन कॉन्शियसनेस। और हार्ट चक्र एक बार जब डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो अपने आप सारे सुंदर एनर्जी आपके नीचे के चक्र में जाने लगेगी। तो हार्ट चक्र शुद्ध रखने के लिए आपका लव, आपको कॉन्शियस रहना है कि सब जगह आपका लव है कि नहीं। आपको चीज़ों के प्रति, आदमी के प्रति, नेचर के प्रति, जो भी कुछ आपके सराउंडिंग में हो रहा है, जो भी कुछ आपके पास आ रहा है, आप उसको पूरे प्यार से देख पाते हैं कि नहीं, उसको ले पाते हैं कि नहीं। और अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो कॉन्शियसली हमको ये करना है कि कोई हमें अगर कोई गलत बात भी कह रहा है, वो गलत तरीके से भी बोल रहा है या हमें वो हर्टिंग फीलिंग भी दे रहा है, तो हमें हमारा हार्ट चक्र को मोर फ्लेक्सिबल बनाना है। ये सोच देखिए कि नहीं, मेरा हार्ट चक्र बहुत अच्छा है और ये सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकता है। तो आप सबको लव कर सकते हैं, सबके प्रति आपके मन में प्यार अपने आप ही जागरूक होने लगेगा। आपको सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहने की भावना आपके अंदर आएगी। आपके अंदर जो भी सारे निगेटिव एनर्जीज है उसको वहाँ जगह नहीं रहेगी। इमीडिएटली जब आपका हार्ट अगर फुल एनर्जी में है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप तब भी वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को वहाँ से निकाल देंगे। इवन सो मेनी एडवर्स फोर्सेस कमिंग in your being, they want to take charge of your being। तो इस समय आपको आपके हार्ट चक्र को फुल्ली ओपन करना है और वो रेडिएट करने देना है। और वो हार्ट से जब वो रेडिएट एनर्जी निकलेंगे, दैट इज अ वेरी पिंक एंड गोल्डनिश एनर्जी। और ये एनर्जी जब आपके हार्ट से बाहर आएगी तो इसका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो कोई भी एडवर्स फोर्स या कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ रह नहीं सकती। इट विल इमीडिएटली वहाँ से बाहर फेंकी जाएगी और वहाँ सुंदर एनर्जी बन जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि इवन वो फोर्स को कहीं से भी आने की, आपके पास आने की कोई संभावना नहीं, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग इन सो ब्यूटीफुल वाइब्रेशन और आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें वो जो एडवर्स या जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो है, तो वो नहीं आ पाएगा, इसके सामने वो रुक नहीं पाएगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत पीसफुलनेस है, काम है। आपको कोई भी चीज़ आने से आप डर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है आपके हार्ट के ऊपर कि वो ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है, वो ओपन है, वो शुद्ध है और ये कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट को आपका हार्ट अभी रहने नहीं देगा, उसको इमीडिएटली निकाल देगा। सो जब भी ऐसे कोई एलिमेंट्स आपके पास में आएंगे, आपके ऑरा में आएंगे, आपका हार्ट एकदम सतर्क हो जाएगा और वहाँ से मैसेज जाएगा, नो, इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ ओनली डिवाइन वाइब्रेशन, लव, टुगेदरनेस, ग्रैटिट्यूड, अच्छी हेल्थ, अच्छा फीलिंग, ये सारी चीज़ों को ऑल द टाइम वेलकम किया जाता है। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकेगी। और आप देखिए कि आप कोई भी सिचुएशन में जाते हैं या कोई आपको कुछ पूछता है या आपको कुछ जानने का रहता है, तो आप देखते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स आपके हार्ट से आता है। और आपका हार्ट से जो रिस्पॉन्स आता है वो ट्रूथफुल रिस्पॉन्स है, वो ट्रूथ के साथ मिला हुआ रिस्पॉन्स है। जैसे कोई बोला कि चलो एक जगह पे जाते हैं और वो जगह इतनी अच्छी नहीं है, तो इमीडिएटली आपका हार्ट गाइड करेगा, नो, वहाँ जाना नहीं है। तो अगर आप उसको नहीं सुन के फिर अपना माइंड का सुनते हैं, फिर
माइंड बोलता है कोई बात नहीं, चलो बहुत मज़ा आएगी, बहुत एंजॉय करेंगे, एंड ऑल लोअर थिंग का सारे फोर्स आपके पास डालेंगे। और आप अगर लोअर बीइंग में अभी विचरण कर रहे हैं तो वो सारे लोअर फोर्सेस आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो आपने अभी आपका हार्ट का नहीं सुन के आपका माइंड का सुना, और फिर जाके देखेंगे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक जगह है, वो जगह आपकी नहीं है। आपको वहाँ इवन वो जो चीज़ें हैं वहाँ बहुत अट्रैक्टिव है, फिर भी उससे आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है। जैसे आपको ऑफिस में कुछ वर्क है और वो वर्क में काम कम करना है, ऐसा आपको लगा कि अरे ये काम तो इतना बड़ा है, इसको इस तरीके से नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते, शॉर्टकट देते हैं, तो इमीडिएटली आपके हार्ट से रिस्पॉन्स आएगा, नो दिस इज़ नॉट राइट वे, हमको सही तरीके से करना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस समय अगर माइंड आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, कम समय में कम एनर्जी में इसको कर लेते हैं, और फिर हार्ट का आप नहीं सुनते हैं और माइंड का सुनते हैं, एंड देन यू विल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप देखते हैं कि वो वर्क करने में आपको इतने प्रॉब्लम होते हैं, इतनी कठिनाई आती है, एक को ठीक करने जाओ और एक आ जाती है, बिकॉज वो माइंड का इन्फ्लुएंस था, एंड माइंड इज नॉट अवेयर अबाउट एवरीथिंग। माइंड तो अपना कुछ एक सेल्फिश एस्पेक्ट रखे उसके ऊपर काम करने जा रहा है, बट योर हार्ट इज नो एवरीथिंग, बिकॉज योर हार्ट इज कनेक्टेड विथ डिवाइन ऑल द टाइम, दैट इज योर इनर बीइंग। और इनर बीइंग सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, आपका हार्ट सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको स्पॉन्टेनियस सच्चाई दिखाता है। आपको लग रहा है अरे ठीक नहीं लग रहा है, हार्ट बोलता है आपको कि नहीं कुछ नहीं सब ठीक है, लेकिन माइंड इन्फ्लुएंस करता है कि अरे नहीं कुछ ठीक नहीं है, कि ये फीलिंग कहाँ से आ रहा है, ये फीलिंग तो जैसे आपको सांस नहीं दे रहा है, ये फीलिंग आपको खाने नहीं दे रहा है, ये फीलिंग आपको बहुत सारे पेन है। तो माइंड कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस करते रहता है ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, और माइंड तो बार बार इसको ही एक्सपीरियंस करता है तो उसको पकड़ के रख दिया है। लेकिन ऑल द टाइम उस समय भी आपका हार्ट आपको कंटिन्यूअस बोलते रहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन आप उसको ले नहीं पाते हैं। अगर आपने कोई भी बात आपके लाइफ में चल रही है, कोई भी सिचुएशन आपके पास आ रही है, बस लिसन टू योर हार्ट, आप अपने हार्ट को सुनो, क्योंकि वही एक सच्चाई वाला एस्पेक्ट है, और वो आपको एकदम सही गाइडेंस करता है। वो आपको डिफ़िकल्ट लगे, आपको वो सही नहीं लगे, आपका माइंड उसको डिफरेंटली कुछ दिखाए, बट आपको सब समय सिर्फ आपका हार्ट का ही सुनना है। और हार्ट सच के अलावा और कुछ बोलता नहीं, उसका रिफ्लेक्स ही सच है। और माइंड इतना कंटेमिनेटेड है, इतना डिस्टर्ब है, इतने सारे कुछ एनर्जीज उसमें भरी हुई है, और वो एक छोटा सा सरफेस में कुछ अच्छा ही आपको दिखाएगा, लेकिन उसके पीछे जो एक लंबी लाइन है जो तकलीफों की है, या जो आपको सही तरीके से रहने नहीं देने वाली है, सही वाइब्रेशन नहीं है, ये सिर्फ हार्ट जानता है। सो हार्ट देखो, हार्ट आपका कितनी सहायता करता है। और अगर आप ये हैबिट लगा ले कि ऑल द टाइम मैं हार्ट से पूछूंगा, और हार्ट जो बोल रहा है वो मैसेज मैं अपने माइंड को दूंगा, और माइंड को बोलूँगा या बोलूँगी कि आपको हार्ट का सुनना है, हार्ट के साथ कोरिलेट करना है, हार्ट के साथ कोऑपरेशन करना है, और फिर वो माइंड और हार्ट दोनों मिलकर जब काम करने लगेंगे, योर वर्क बिकम सो ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर हो जाएगा, सुंदर तरीके से आपको, और ऊपर से मैसेज आते रहेंगे, बिकॉज आपका हार्ट जुड़ा हुआ है हायर एनर्जीज के साथ। तो इस समय हायर एनर्जी से हायर मैसेजेस
आपके हार्ट के थ्रू आएंगे और आपका हार्ट उसको माइंड को पहुंचाएगा, और अभी माइंड वेरी सिंसियरली उसको रिस्पॉन्स करके उसके मुताबिक काम करेगा। सो देन योर हार्ट एंड माइंड टुगेदर रह के, एक साथ रह के एकदम सही काम जो करना है आपको वो आप करते रहेंगे। सो हार्ट की सारे वाइब्रेशन को देखो, सारे एनर्जीज को देखो, उसके क्वालिटीज़ को देखो, और सबसे सुंदर बात है कि हार्ट ऑल द टाइम आपको ट्रूथ देता है, और जब भी आप ट्रूथ के साथ हो गए तो आप भगवान के साथ हो गए, और जब भगवान के साथ हो गए तो भगवान से आपको राइट मैसेजेस आने शुरू होगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट, all emotion connected with your heart, all भाव connected with your heart। तो ये सारे भाव, सारे इमोशन, सारा लव, सारा दूसरे के प्रति आदर, दूसरे को एक अच्छा सुंदर वाइब्रेशन देना, किसी को हर्ट नहीं करना, सबकी केयर करना। तो जितना जितना आप अपने हार्ट के ऊपर मेडिटेट करते जाएंगे ये सारे क्वालिटीज़ आपकी डेवलप होती जाएंगी, और जब ये क्वालिटीज़ कंटिन्यूस आपकी डेवलप होती जाएगी तो आपको वो सारे निगेटिव एस्पेक्ट पसंद ही नहीं आएंगे, आपको लगेगा इसमें कुछ रखा नहीं है। और जब हमारे पास वो है तो हमें ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जेलसी है तो हमें तकलीफ हो रही है, फियर है तो हमें तकलीफ हो रही है, दूसरे के साथ अच्छा नहीं रह पा रहे हमें तकलीफ हो रही है, दूसरे को हम देखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, ये सबकी तकलीफ सबसे पहले किसको आएगी? आपको आएगी। और फिर जब आप वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप सुंदर वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और वो आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन आपके पास भेजेंगे, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं, ये आपको अच्छा लगता है, ये जेलसी आपको अच्छा लगता है, ये हैट्रेड आपको अच्छा लगता है, ये दूसरे के साथ अच्छे रहना आपको अच्छा लगता है, ये मैसेज जाता है, क्योंकि इसलिए तो आप उसको बार बार क्रिएट कर रहे हैं ना। सो स्टॉप दिस, ये सब स्टॉप कर दो, इससे यूनिवर्स में आप जो नहीं चाहिए वो मैसेज भेज रहे, और यूनिवर्स से आपको वो सारी एनर्जी आ रही है, और आप सिर्फ आपको नहीं, आपके चारों ओर वो एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास में भी कोई आने से उसको वो एनर्जी मिलने लगी, क्योंकि आपके आरा में वो एनर्जी है, आप उसको दे रहे हैं। तो आप दूषित कर रहे हैं, खुद को दूषित कर रहे हैं, दूसरे को दूषित कर रहे हैं, यूनिवर्स में सारे दूषित मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, एंड आपका हार्ट आपको बार बार गाइड करता है, बार बार आपको सजेस्ट करता है कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं दूसरे के लिए ऐसा मत सोचो, नहीं ऐसा मत करो, मिलजुल के रहो, छोड़ दो, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, वो बार बार आपको बोलता है, लेकिन आप उसकी नहीं सुनते हैं, और जब आप नहीं सुनते हैं तो नेचुरली ऑल निगेटिव फोर्सेस आपके चारों ओर घिर जाते हैं, और अभी आप देखते हैं कि वो निगेटिव फोर्स हमारे साथ आने से कितनी तकलीफें हैं। एक आनंद का एक सुंदर वाइब्रेशन है, लेकिन आप दुखी है, कष्टी है, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, इसका एक कैसा गंदा वाइब्रेशन है, जो आपको ईज नहीं देता है, जो आपको सुख नहीं देता है, जो आपको शांति नहीं देता है, और ये सबसे वेरियस इलनेस के इन्फ्लुएंस आपके अंदर आने लगते हैं, इसलिए आने लगते हैं क्योंकि ये आपका डिज़ाइन नहीं है। आपका डिज़ाइन भगवान ने एक प्यार भरा, एक सबको हेल्पफुल करने वाला और सबके साथ रहने वाला, टुगेदरनेस वाला, यूनिटी करने वाला, ऐसा आपका डिज़ाइन है। तो आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे, आपने आपका एक कुछ डिज़ाइन बना लिया, और वो डिज़ाइन आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है, हैट्रेड आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरों को जलस करना आपके हार्ट को पसंद नहीं है, दूसरे के साथ ठीक व्यवहार नहीं करना उसको पसंद नहीं। जितने भी सारे ट्रूथ के खिलाफ रिस्पॉन्स है आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर बार बार आप ऐसे रिस्पॉन्स निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशन बना रहे हैं,
सो आपका हार्ट चक्र वो सिकुड़ने लगता है, वहाँ एनर्जी अभी जा नहीं सकती है। तो अगर आपका हार्ट ही वीक है तो आपकी सारी यंत्रणा वीक होने लगती है। सो बी कॉन्शियस अबाउट इट। एंड अभी आप सिंपली, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ही चीज़ें कॉन्शियसली आपको करनी है। और वो जब आप करने लगेंगे आप देखेंगे कि आपका सारा बीइंग एकदम सुंदर फ्लावर जैसे खिल रहा है। सो आप बंद कर लेंगे और फिर सोचेंगे कि आप आपके हार्ट चक्र को एकदम सुंदर बना रहे हैं, उसको जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप बोलेंगे कि मुझे मेरा हार्ट चक्र को एकदम सुंदर करना है, वो डिवाइन प्लीज़ कम टू मी और मुझे वो सारी एनर्जीज प्रोवाइड करो जिससे मैं मेरा हार्ट चक्र को एकदम सुंदर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड देन टेक ए डीप ब्रीथ और फिर वो डीप ब्रीथ में देखिए कि हार्ट को अच्छा होने के लिए जो भी वाइब्रेशन है, लव के वाइब्रेशन, टुगेदरनेस के वाइब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग के वाइब्रेशन, यूनिटी के वाइब्रेशन, वो सुंदर ब्रीथ से आपके अंदर आ रहे हैं। एंड दैट इज गोइंग इन योर हार्ट चक्र और आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड ऑल गुड क्वालिटीज इज एब्जॉर्बिंग इन योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में सारे गुड क्वालिटीज एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और फिर जब आप स्लोली ब्रीथ आउट कर रहे हैं उस समय वहाँ जो भी कंटेमिनेशन था, जो भी अनडिजायरेबल वाइब्रेशन थे, जो भी हार्ट चक्र को ठीक नहीं रख रहे थे, वो सारी रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और वो सब रिलीज होके मदर अर्थ में जाके रिसाइकल हो जाएंगे। देन अगेन टेक अ वेरी डीप ब्रीथ, वेरी प्योर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लविंग, वेरी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सबके प्रति बहुत प्यार, चीज के लिए प्यार और आदमी के लिए प्यार, जितना भी डिवाइन क्रिएशन है उसके प्रति बहुत प्यार का एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं। एंड कॉस्मोस से, यूनिवर्स से आपके पास वो सारे सुंदर एक्सप्रेशन आपके पास आ रहे हैं और आपका ये डिवाइन के प्रति जो भाव है वो और गहरा होता जा रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपका हार्ट चक्र कितना आपको लाइट लग रहा है, आपका हार्ट आपको कितना लाइट रख रहा है, कितना एनर्जी से भर गया है और चारों तरफ कैसे ब्यूटीफुल वाइब्रेशन बन गए हैं। आपको कितना सुकून मिल रहा है, आपको कितनी शांति मिल रही है और आपका कॉन्शियसनेस कितना सुंदर डेवलप हो रहा है, क्योंकि हार्ट के साथ जुड़े रहने से आपका ट्रुथ कॉन्शियसनेस भी कंटिन्यूस बढ़ रहा है और वो सुंदर कॉन्शियसनेस के साथ आप सुंदर वर्क कर रहे हैं, सबको सुंदर एनर्जी पहुंचा रहे हैं और आपका हार्ट चक्र एवरी मोमेंट प्योर एंड प्योर एंड प्योर होते जा रहा है। और आपको बीच बीच में बोलो कि मेरा हार्ट अभी बहुत प्योर हो रहा है, मेरा हार्ट अभी फुल ऑफ लव हो रहा है, मेरा हार्ट मुझे सही डायरेक्शन दे रहा है और सब समय मैं मेरे हार्ट के डायरेक्शन को मान रही हूँ और उसके मुताबिक मैं आपके माइंड को वो सूचना दे रही हूँ कि आप हार्ट जो बोल रहा है आपको वही करना है। आपका कोई भी ऐसा रॉन्ग इन्फ्लुएंस हम लेने वाले नहीं है, बिकॉज आई वांट टू लिव इन अ वेरी गुड वाइब्रेशन। एंड फिर आप देखेंगे कि एवरी डे जब आप ये हार्ट चक्र को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और कॉस्मोस से, यूनिवर्स से एक सुंदर एनर्जी आपके हार्ट को पहुंचा रहे हैं, तो आप कितना सुख को अनुभव कर रहे हैं एंड कितना ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड जॉयफुल एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। एंड आप सबको ऐसे ही हेल्दी और जॉयफुल बनाएंगे, सबके पास हेल्दी एंड जॉयफुल वाइब्रेशन पहुँचाएंगे, बिकॉज आपका हार्ट चक्र अभी बहुत सुंदर हो गया है। तो आपको सबको सुंदर करने का ही
आपके अंदर सोच आएगा। सारे दुनिया में सब लोग एकदम हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, ये सोच आपके पास आने लगेगा। और मैं सब समय एकदम हेल्दी हूँ, मैं सब समय एकदम सुंदर हूँ, और सब समय मैं डिवाइन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इसके ऊपर आपका विश्वास और दूर होते जाएगा। सो एवरी मोमेंट बी विथ योर हार्ट चक्र एंड ग्रो more energy, more beautiful energy in your heart chakra। और 2 मिनट आप सुंदर ध्यान में बैठिए और आपके हार्ट चक्र को ये सारे एक्सप्रेशन पहुँचाइए। फिर आपका हार्ट खुद ही एक्सप्रेशन पहुँचाएगा हर जन को, हर चीज़ों को और डिवाइन को, और कोई कमी नहीं। अबैंडेंस ही अबैंडेंस, भगवान ने जो ये विश्व निर्माण किया है, इसका सारे अबैंडेंस आप महसूस कर सकेंगे और बहुत सुंदर शुद्ध एनर्जी में आप रहिए। तो जरूर एवरी डे सी योर हार्ट एंड मेडिटेट ऑन योर हार्ट चक्र। So thank you so much.